तो स्टेटिव वर्ब्स के विषय में जानकारी हमने ली। स्टेटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं, किनको कहते हैं, और डायनेमिक वर्ब किनको कहते हैं, ये यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत मैंने यही बताने का प्रयास किया है जो पिछले में छूटा हुआ था। स्टेटिव वर्ब मतलब सिचुएशन बताती है, इनके कुछ प्रकार है ना, उदाहरण के रूप में बी, हैव, ओन, डाउट, लव और हेट। बी माने होना, हैव यानी पास में रखना, ओन माने ये भी है निजी स्वयं पास रखना, डाउट माने संदेह करना, लव प्यार करना, हेट घृणा करना। और डायनेमिक वर्ब एक्शन वर्ब्स के नाम से जानी जाती हैं, जिनमें कुछ कार्य होता है, जैसे पुश, पुश माने धक्का देना, वॉक, ईट, हिट, बीट और स्कोल्ड माने डांटना। ठीक है, तो अब कुछ उदाहरण के माध्यम से है ना, इसमें आप देख सकते हैं ही इज, वाज, विल बी, एट होम। अब ये सब ऊपर के जो दो तीन चार उदाहरण आपको मिलेंगे स्टेटिव वर्ब के मिलेंगे, जिनमें किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता, केवल सिचुएशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कब है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, उसके विषय में बताएंगे। ही इज, वाज, विल बी, एट होम, वह घर पर है, वह घर पर था, वह घर पर होगा। ये तीनों स्थितियां आपकी है, इसलिए स्टेटिव वर्ब है। ही हैज अ कार, उसके पास कार है। ही हैड अ कार, उसके पास कार थी। ही विल हैव अ कार, उसके पास कार होगी। ये तीनों स्थितियां हैं आपकी। तीसरा, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो इसमें जो हैव है आपकी ये हैव, ये आपकी स्टेटिव वर्ब है। ही ओन्स अ हाउस इन दिल्ली, उसके पास दिल्ली में एक मकान है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो ओन्स आपका ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है। ओन्स ये देख सकते हैं स्टेटिव वर्ब है आपकी ये। फिफ्थ नंबर में राहुल पुश्ड रश्मि, राहुल ने रश्मि को धक्का दिया, तो इसमें पुश, ये तो आप जान गए होंगे कि ये आपकी डायनेमिक वर्ब है, एक्शन वर्ब है, क्योंकि जिसमें कुछ एक्शन हो है ना, वो आपका एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब के नाम से जानी जाती है। दे डू नॉट ईट राइस, वे चावल नहीं खाते हैं, तो ये वे चावल खाते हैं, इसका नेगेटिव है ये डू नॉट ईट, तो यहाँ पर ईट जो वर्ब है आपकी, वो आपकी डायनेमिक वर्ब है, क्योंकि भोजन करने में कुछ एक्शन होता है, इसलिए ईट को किस में रखा गया, डायनेमिक माने वर्ब में रखा गया है। तो यहाँ पर आपको जानकारी निश्चित रूप से हुई होगी कि स्टेटिव वर्ब में सिचुएशन का पता चलता है और डायनेमिक वर्ब में एक्शन का पता चलता है, जिसमें कुछ कार्य होता है, इसलिए उनको एक्शन वर्ब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कॉपुलर वर्ब में यहाँ पर कुछ लिखा है मैंने, टेल्स अबाउट स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब वह वर्ब जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताती है। किसके विषय में, स्टेट के विषय में, सिचुएशन स्थिति के विषय में। इतना ही नहीं, ये कुछ और बताती है। टेल्स अबाउट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब वो जो सब्जेक्ट की जो स्थिति है वो कैसे परिवर्तित हो रही है, पहले कैसा था, आज कैसा है, कल को कैसे होगा, इसके विषय में भी ये जानकारी देती हैं ये वर्ब्स, इसलिए इनको कॉपुलर वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण मैंने लिखा है, बी, हैव, अपीयर, सीम, टर्न, साउंड, लुक, फील, गेट और बिकम। ये सारी की सारी वर्ब आपकी कॉपुलर वर्ब्स के नाम से जानी जाती हैं। अब आप इसमें कुछ आश्चर्यचकित हुए होंगे, क्योंकि अभी आपने स्टेटिव वर्ब में हैव को बताया है और कॉपुलर वर्ब में भी ये आ गई आपकी। हाँ, बिल्कुल सच आपने सोचा, एकदम सही है। स्टेटिव वर्ब भी कॉपुलर वर्ब होती हैं, ऐसा नहीं है, मतलब कॉपुलर वर्ब भी स्टेटिव वर्ब होती हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो हमारे सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बताएं, या यूँ कहें कि जो सब्जेक्ट की स्थिति के परिवर्तन के बारे में बताएं, वो कॉपुलर वर्ब होती हैं, और इनके उदाहरण से आप स्पष्ट देख लेंगे। ही इज, वाज, विल बी, एट होम, ये सब आपकी कॉपुलर वर्ब हैं। ये फिर वही उदाहरण आ गया, ही हैज, हैड, विल हैव अ कार, ये भी वही है। ही अपीयर्स या लुक्स इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान प्रतीत होता है। अपीयर यानी प्रदर्शित होता है, प्रतीत होता है, या लुक माने दिखना, दिखता है, वो बुद्धिमान दिखता है। ही सीम्स सेल्फिश, वो स्वार्थी दिखता है। यू आर बीइंग रूड, अब देखिए ये है चेंज ऑफ स्टेट, इसको पकड़िए आप। उदाहरण नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे, यू आर, तुम हो, बीइंग, हो रहे, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूप। बीइंग मैंने पहले बताया है आपको बी का रूप, कि बीइंग जो है वो क्या है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यू आर बीइंग रूड, ठीक है, रूड किसको कहते हैं, असभ्य। रूड का मतलब असभ्य। अब पोलाइट माने सभ्य, विलोम शब्द में आपने पढ़ा होगा एंटोनिम्स में, है ना। पोलाइट का रूड होता है, पोलाइट माने नम्र होता है, और रूड माने क्या होता है, असभ्य।
नम्र, विनम्र जिसको कहते हैं, और असभ्य है ये। तो यू आर बीइंग रूड मतलब तुम असभ्य हो रहे हो, पहले नहीं थे लेकिन अब तुम असभ्य हो रहे हो। तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ द स्टेट, जो कॉपुलर वर्ब्स की विशेषता होती है। जो चेंज ऑफ स्टेट बताए, स्थिति के परिवर्तन को जो दर्शाए, स्थिति के परिवर्तन को, उसको हम कॉपुलर वर्ब के नाम से जानते हैं। तो यू आर बीइंग रूड, तुम रूड नहीं थे लेकिन तुम अब धीरे धीरे रूड हो रहे हो। यू आर बीइंग रूड। तो यहाँ पर बीइंग जो है, बी का जो रूप है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये यहाँ पर कॉपुलर वर्ब्स के रूप में उपस्थित है। द लीव्स आर, पत्तियां हैं, टर्निंग बदल रही, या गेटिंग वही चीज है, टर्निंग का प्रयोग करिए चाहे गेटिंग का प्रयोग करिए। एलो, पत्तियां पीली होती जा रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, पीली, एलो माने पीली। तो उसमें टर्निंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब टर्न जो वर्ब आपकी है ये भी आपकी कॉपुलर वर्ब है, और गेट जो वर्ब है वो भी आपकी कॉपुलर वर्ब है। मतलब पत्तियां पीले रंग में परिवर्तित हो रही हैं, पीली होती जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर टर्निंग और गेटिंग दोनों कॉपुलर वर्ब हैं। माने कॉपुलर वर्ब की डेफिनेशन या कुछ विशेषता यहाँ पर है। टेल्स अबाउट स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के स्टेट के विषय में, स्थिति के विषय में बताए उसे कॉपुलर वर्ब कहते हैं। केवल इतना ही नहीं, ये और कुछ सब्जेक्ट के विषय में बताती है, और वह है चेंज ऑफ द स्टेट, चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्टेट, सब्जेक्ट से संबंधित जो स्टेट है उसके परिवर्तन के विषय में बताती है। जैसा मैंने यहां पर बताया दो उदाहरणों के माध्यम से, 5वें और 6वें में। यू आर बीइंग रूड, तुम असभ्य होते जा रहे हो, पहले नहीं थे लेकिन अब तुम असभ्य होते जा रहे हो। पत्तियां पहले हरी थी, पीली नहीं थी, अब समय परिवर्तन के कारण वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, पीली हो रही हैं। इसलिए टर्न और गेट, टर्निंग और गेटिंग, ये दोनों यहाँ पर कॉपुलर वर्ब के रूप में उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने केवल स्टेटिव वर्ब, जिसको डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं, है ना। स्टेटिव वर्ब मतलब सिचुएशन के विषय में, डायनेमिक वर्ब एक्शन होता है इसमें, ये तो क्लियर आप जान पाएंगे कि जहाँ पर कोई एक्शन होता है वो डायनेमिक वर्ब के नाम से जानी जाती है, एक्शन वर्ब के नाम से जानी जाती है। और कॉपुलर वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट के स्टेट के विषय में बताती हैं, केवल सब्जेक्ट के स्टेट के विषय में ही नहीं बताती बल्कि सब्जेक्ट के स्टेट की चेंजिंग बताती है, परिवर्तन बताती है कि वो पहले ईमानदार था लेकिन अब वो बेईमान हो रहा है, पहले वो विनम्र था लेकिन अब वो असभ्य होते जा रहा है, इत्यादि। ये जो बातें आती हैं वो निश्चित रूप से आपके कॉपुलर वर्ब्स की ही विशेषताएं होती हैं, कॉपुलर वर्ब्स के अंतर्गत वो आती हैं। तो यहाँ पर आपने स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब के विषय में पढ़ा। इसके पूर्व वाले में भी मैंने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि बीच में आपका कट हो गया था इसलिए मैंने इसको जोड़ने का प्रयास किया है। तो इसको यही समाप्त करते हैं। अब आगे हमारी बची हैं जो अगले पार्ट में, वो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के विषय में कुछ जानकारी हम पाएंगे। यहाँ पर रेगुलर और इररेगुलर वर्ब के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के विषय में बात करेंगे, और फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन वो वीडियो क्रमांक 2 में। अब 2 तो यही हो गया आपका, क्योंकि बीच में वीडियो कट गया था आपका, इसलिए मैंने इसको पूरा बता नहीं पाया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। भले ही 2, 4, 8, 9 मिनट का जो भी कुछ हो गया होगा उसी के पीछे पीछे ये भी वीडियो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कट गया तो कट गया, क्या हो गया तो। अब इसके बाद वाले भाग में हम बची हुई 4 वर्ब्स के विषय में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर हेल्पिंग वर्ब, इररेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।